इस वीडियो में आप सबको बताने वाले कि अपने मोबाइल फोन से नवोदय में रजिस्ट्रेशन अपने बच्चे के लिए किस तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ आप सबको ये भी बताने वाले कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। दोस्तों, यदि आप भी अपने बच्चे का नवोदय में दाखिला करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सबको बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चे का नाम किसी भी सरकारी स्कूल में होना चाहिए और वो 5वीं क्लास में अभी फिलहाल पढ़ रहा होगा, तब जाकर के आप जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं नवोदय के लिए। और नवोदय में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो बच्चे का आधार कार्ड वो लगेगा, एक फोटो लगेगा और उनका एक सिग्नेचर लगता है। साथ ही साथ मोबाइल नंबर कंपलसरी है और गार्जियन का भी सिग्नेचर इसमें लगता है। बस इतना ही डॉक्यूमेंट लगता है। यदि आप जनरल कोटा से आते हैं तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। यदि आप ईबीसी से, SC ST से या फिर और भी किसी जाति से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र बच्चे के नाम से भरवाना होगा, तब जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने से पहले आप जिस भी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है उस स्कूल में जाकर के आपको जो प्रिंसिपल है उनसे आपको बात करना है। वो जो आपको एक फॉर्म देंगे, फॉर्म को फिलअप करवा लेना है। उसके बाद फिर उस फॉर्म पर साइन मोर होगा, तब जाकर के आप अपने मोबाइल फोन से भी ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर किसी भी साइबर कैफे में जाकर के अप्लाई करवाइएगा। उसके बाद फिर आपके बच्चे का टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद यदि आपका बच्चा पास कर जाता है तो फिर आपके बच्चे को बिल्कुल फ्री में सरकार की तरफ से पढ़ाई करवाया जाता है। आपको अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे लेके चलते हैं और वहां पे देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चे का नवोदय के लिए रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं। तो ये चीज आप अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर की सहायता से कर सकते हैं। अगर आपके पास में कंप्यूटर है तो और भी ज्यादा अच्छा है। अगर आपके पास में कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल फोन से ही ट्राई कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से कर पाइएगा तो ठीक है, नहीं तो आपको किसी भी साइबर कैफे में जाकर के जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से कुछ यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो जो भी चीज भरिएगा उससे पहले आपको समझ लेना है सही तरीके से कौन सा ऑप्शन का क्या यूज होता है, तब जाकर के आप इस फॉर्म को अपने से अप्लाई करवाइएगा। मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम में आ जाना है। यहाँ पे आप सबको आसान भाषा में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको नवोदय रजिस्ट्रेशन या फिर एडमिशन इस तरीके से आप सबको लिख करके सर्च करना है। जैसे आप यहाँ पे नवोदय एडमिशन लिख करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको बहुत सारा लिंक दिखाई देगा। यहाँ पे जो सेकेंड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा फिर से आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आप देख पा रहे हैं कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 2026-27 सेशन के लिए स्टार्ट है। यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। नीचे इस साइड में आइएगा पर इसका लास्ट डेट जो है 29 जुलाई 2025 तक रखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस ऑप्शन में आपको पहला जो स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ 3 डॉट पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा डेस्कटॉप साइट का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप डेस्कटॉप साइट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा इस तरीके से थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने मोबाइल फोन में फिंगर की सहायता से इसको जूम कर लीजिएगा। पहला जो ऑप्शन है इसको आपको यस रखना है। उसके बाद इस ऑप्शन के ऊपर में क्लिक करके इसको भी आपको नो कर देना है। उसके बाद फिर इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है, यहाँ पे इसको यस कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा, इसको फिर यहाँ पे आपको यस कर देना है। उसके बाद फिर ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको यस कर देना है और बच्चे का जो आधार नंबर वो यहाँ पे आधार नंबर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे के साइड में देखिएगा तो आप देख पा रहे हैं कि सबमिट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर आपको क्लिक करना है। जो भी आधार नंबर दिए हैं बच्चे का उस पर OTP जाएगा, OTP आपको वेरीफाई कर। अगला इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे आपको यस ही रखना है, नीचे में OTP डाल देना है। उसके सबमिट बटन पे क्लिक कर। अगला इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसको सभी डिटेल्स को सही तरीके से भरना है। यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, इसके ऊपर में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना स्टेट जो है अपने आप आपको दिखाई देगा, उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उस जिले का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपका जिला भी अपने आप खुद ब खुद जो आधार कार्ड का डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें आपका बच्चा पढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको अपना ब्लॉक जो उसको सेलेक्ट कर लेना। उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो आपको जो है विद्यालय का यहाँ पे नाम लिख देना। यहाँ पे जो कैंडिडेट का नाम अपने आप यहाँ पे आपको दिखा देगा, मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे ईमेल आईडी आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे अपने आप आपको दिखाई देगा। अब ये क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ था तो उसी के बेसिस पे ये जो आपका डाटा है वो यहाँ पे उठाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे बच्चे का माँ का नाम, पिता का नाम ऑलरेडी यहाँ पे है। यदि किसी दूसरे अभिभावक का भी इसमें नाम ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इस ऑप्शन को आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये आपका ऑलरेडी पहले से भरा हुआ है। यहाँ पे पहचान मार्क बच्चे का कुछ भी दे दीजिएगा। उसके बाद मेन चीज़ यहाँ पे कैटेगरी आता है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस भी कैटेगरी से आते हैं। जैसा कि आपसे को बताया कि जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आपको जो है जनरल सेलेक्ट करना, जो भी आप जाति से आते हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप SC ST या फिर OBC EBC से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र जो वो आपको देना होगा। डिग्री सर्टिफिकेट श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड करें ओनली फॉर SC ST OBC कैंडिडेट। यदि आप इस कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे जो सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर अदरवाइज आपको सर्टिफिकेट किसी तरीके का यहाँ पे नहीं डालना है। सिर्फ बच्चे का आपको जो है फोटो लगेगा और गार्जियन का सिग्नेचर लगेगा, बच्चे का सिग्नेचर लगेगा और आपका यहाँ पे जो डिटेल्स वो आपका सबमिट हो जाए। यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है इसको आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे किस लैंग्वेज में आपका बच्चा एग्जाम देगा वो पढ़ेगा या फिर पढ़ रहा है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। उसका ऑप्शन है इसको आप ऐसे खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे यदि किसी तरीके का बच्चे का डिसेबिलिटी है, विकलांगता वगैरह, तो उसको आपको यहाँ पे दर्शा देना। अदरवाइज सिर्फ यहाँ पे जो है धर्म रीजनल जो है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस दोनों ऑप्शन को आप ऐसे खाली भी रख सकते हैं। गार्जियन का कितना इनकम है वो जो फॉर्म आप स्कूल में भरवाए थे उसी फॉर्म के ऊपर में लिखा होगा 1,30,000, 40, 44, 45 जो भी वो आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका मैक्सिमम डिटेल्स आपको दिखा देगा इस तरीके से। यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको नेम ऑफ द विलेज, गांव का नाम यहाँ पे तीनों बॉक्स में देना है, सेम नाम दे दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे अभी जो जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है तीनों स्कूल का नाम दे दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो ऑप्शन है तीनों ये आपका रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे स्कूल लोकेशन स्थिति इस पर क्लिक कीजिएगा। ग्रामीण क्षेत्र से आप आते हैं, बच्चा आपका जो किस स्कूल में पढ़ रहा है, शहरी एरिया में पढ़ रहा है या फिर ग्रामीण एरिया में, वो आपको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ईयर मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, तो ये सब जो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे फिर ये जो नीचे वाला ऑप्शन है इसको भी आपको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना दीजिएगा। फिर उसका नीचे के साइड में आइएगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखा देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जिस भी बच्चे का आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस बच्चे का यहाँ पे फोटो अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जिस बच्चे का आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसका सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा। फाइल का जो साइज है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। पर 10 KB से लेकर के 100 KB तक का जो फॉर्मेट है वो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। JPG फॉर्मेट में आपका जो होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे के साइड में आइएगा तो एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा कैंडिडेट, यानी कि माता पिता के हस्ताक्षर अपलोड करें, तो गार्जियन का यहाँ पे अपलोड होगा। यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको नहीं लगेगा। अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना। फाइनली यहाँ पे सेव एंड रिव्यू पे क्लिक कर देना। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। वहाँ पे फॉर्म का नंबर भी आपको दिखाई देगा। इस फॉर्म को आपको प्रिंट लेकर के रख लेना है। तो फिर आप अपनी स्कूल के इंचार्ज जो भी है उनको आपको जाकर के इन्फॉर्म कर देना कि हम अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवा लिए। फॉर्म भी दिखा दीजिएगा। जिस तरीके से अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसी तरीके से फिर एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तब जाकर के आप इसी वेबसाइट के माध्यम से एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर जिस भी डेट में एग्जाम होगा, एग्जाम जो है आप जाकर के अपने बच्चे को दिलवा। उम्मीद है आप सबको मैं सही तरीके से जानकारी दे पाई। यदि ये वीडियो आप सबके काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में जो भी डिटेल्स दिए उसके अलावा और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का पूरी तरीके से जवाब देने का कोशिश करूंगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करूँ। मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे थे डिजिटल समाधान। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।